हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसे चाहे आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, यानी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स से गाइड कीजिए पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी, तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, इसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई वादा नहीं हो रहा है। तो वो चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर अपना आप टीम एनर्जी डालेंगे या फिर किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो उनकी इस रिश्ते में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो इस रिश्ते के लिए वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं। कोई किला शिकवा, कोई परेशानी, कोई नहीं रखना चाहते। उनको लगता है कि चाहे दुख पाइसिस को या उनके पर्सन को हो, लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो रिश्ते को मजबूती मिलेगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा और जो इन एंड आउट की स्थिति है वो ख़त्म होगी और रिश्ता स्टेबल होगा। तो वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रही हैं कि उन्हें इस रिश्ते से ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो जिसमें कमिटमेंट, कोई इकरार ना हो। तो इसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं, अपना परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं। किसी ऐसे पर्सन की मदद लेना चाहते हैं जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, ताकि इसमें क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके। रिश्ता बने या बिगड़े, लेकिन आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर रिश्ता बनता है तो इसमें स्टेबिलिटी चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अभी वो महसूस कर रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द हायरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी समझौता हो रहा है, कभी फिर से बिगड़ रहा है। तो इसलिए अभी उनको लग रहा है कि पहले सिंगल रहते हुए अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, रिश्ता स्ट्रांग होगा। तो पहले वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इसमें हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं। उनको लगता है स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, उनको लगता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा और किसी ऐसे पर्सन की मदद ली जाएगी जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो जो है इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी और ये रिश्ता आगे जाकर शादी में कन्वर्ट हो सकता है, शादी में तब्दील हो सकता है। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है। वो आपसे चाहते हैं कि आप इस बात को सोचें, ठानें और इसमें कमिटमेंट वगैरह दें। और चाहे ये रिश्ता आपके, चाहे ये रिश्ता आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है डिसीज़न लेना, लेकिन जब तक आप डिसीज़न नहीं लेंगे,
जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि इसमें सोच विचार करके आप डिसीजन लें, और इसमें इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बनाने के लिए, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनाने के लिए इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, और उनके अपने प्रियजनों की, यानी कि जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं या माता पिता मानते हैं, उनकी मदद लेकर इसमें आगे बढ़ें ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, इन एंड आउट की स्थिति खत्म हो सके। तो आप देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन। तो पाइसिस, अभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कोई तो राज है, कोई तो मिस्ट्री है, कोई तो रहस्य है जो आपसे छिपाया जा रहा है। तो कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बात जो या तो सामने नहीं आ चुकी है या आनी चाहिए, ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर वो बात सामने आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, कोई भी झूठ फरेब छल इस रिश्ते में उन्हें नहीं चाहिए। तो वो चाहते हैं कि चाहे अब तक कुछ भी छिपा गया है, लेकिन अब आगे वो इस चीज़ के लिए रेडी होंगे कि क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, कोई भी बात उनसे नहीं छिपाई जाएगी। तो जो भी ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए उनको लगता है कि अगर वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, चीज़ें सही होंगी और ये रिश्ता आगे जाकर फिर से सोलमेट बन सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, अपना नज़रिया चेंज करते हुए अगर पॉजिटिवली चीज़ों को सोचेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता अभी भी सुधारा जा सकता है, ये रिश्ता आगे बढ़ाने का मौका दिया जा सकता है, ये रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकता है अगर इसमें कोई झूठ, कोई छल फरेब, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं होगा। तो देख लेते हैं आप चाहते क्या हैं। पाइसिस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि इस रिश्ते में उनके साथ कोई माइंड गेम ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, आपकी उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, और हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, ताकि रेस्ट होगा, आराम होगा, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ी जाएंगी। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो घर का मेंबर है, चाहे कोई पड़ोसी, चाहे कोई रिश्तेदार है, तो वो नेगेटिविटी खत्म होगी। आपकी दिली तमन्ना है कि आपकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, कोई भी उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा काम ना किया जाए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी देता है, क्योंकि अगर इसमें वो उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा करेंगे, उनको धोखा देंगे, छल कपट करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, तो उनको मैनिफेस्ट करेंगे, उनके यानी कि तो भले ही चाहे उनकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो वो यही चाहते हैं, वो उनकी दिली तमन्ना है कि आप उनके आप ईगो में ना रहें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, और अगर कोई तीसरा पर्सन है तो उसे पहचानें और उसे इग्नोर करें, उसे इस रिश्ते से बाहर करें और हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा रेस्ट और आराम दें, ताकि नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो
और एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को माफ़ी मांगते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, रीयूनियन करते हैं, तो ये रिश्ता काउंसिल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से जो भी अब तक प्रॉब्लम रही है, जो भी परेशानियां, दुख तकलीफ रहा है, वो सारी ख़त्म होंगी और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ऐसा आप चाहते हैं। अब देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। वेरी नाइस। तो इसका आउटकम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो ये यूनिवर्स चाहते हैं कि सबसे पहले मदरली हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो, कामयाब हो। और अगर आप इसमें एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे हीलिंग मेडिटेशन के बाद, तो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो इस रिश्ते को मजबूती मिलेगी। ये रिश्ता, इस रिश्ते आगे बढ़ने में प्यार से, प्रेम से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी। और इससे पहले एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, और तभी इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। दो दो इसमें पेजेस के कार्ड आए हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, जो बता रहा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ठहराव आएगा, आगे बढ़ेगा, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता चलेगा, अगर आप मदरली हीलिंग करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं, इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है, एक रिश्ते को स्टेबल करने की तरफ इशारा कर रहा है। इसका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि नई डायरेक्शन चेंज कीजिए, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ। आस्क योर एंजल्स, अपने यूनिवर्स से पूछिए, अपने अंतर आत्मा से पूछिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपनी अंतर आत्मा से पूछिए कि आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ना है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपस में जो है एक दूसरे के साथ बातें कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। कोई भी गिले शिकवे, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट्स मत रखिए, हर डाउट को क्लियर कीजिए और नई दिशा चूज़ कीजिए। जो भी अब तक आप कर रहे थे उसमें चेंजेस लाइए, उसमें बदलाव लाइए, और नई सोच के साथ, अपने दिल और दिमाग से काम लेते हुए अपनी अंतर आत्मा की सुनिए, जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है, उसी से आगे बढ़िए। और अगर आप ऐसा करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, नई दिशा की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम रही है उनको भूल जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, और एक क्लियरली बातों को, एकदम साफ स्पष्ट बातों को कर लेते हैं। कोई भी उसमें झोल नहीं रखते, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखते, कोई भी डाउट्स नहीं रखते, तो रिश्ता आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। रिश्ता सही हो सकता है, एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा इस रिश्ते को मिल सकती है। तो आपको नई डायरेक्शन में, नई दिशा में बढ़ना है, क्लियरली सोचना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।